आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का अध्याय है हिंदी व्याकरण में संज्ञा। हम इस अध्याय का अध्ययन बड़े ध्यानपूर्वक से करेंगे तथा इसे सीखेंगे। संज्ञा संज्ञा सम प्लस ज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला। अतः वह शब्द जो किसी व्यक्ति, गुण, भाव, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का ज्ञान कराता है, संज्ञा कहलाता है। उदाहरण पूजा, संदीप, पुस्तक, मोबाइल, विद्यालय, घर आदि। संज्ञा पाठ में सबसे पहले व्यक्ति संदीप, हर्षित, सोनू, अमन, राघवी, खुशी, अनु। गुण भाव खुशी, दुख, हैरानी, बुढ़ापा, सर्दी, मिठास, सौंदर्य। प्राणी गाय, शेर, पक्षी, मछली तथा चूहा। वस्तु पुस्तक, दूध, मिठाई, घड़ी, मोबाइल, बर्तन, लड्डू। स्थान कक्षा, विद्यालय, गली, गांव, नगर, चंडीगढ़, दिल्ली, भारत। यह सभी शब्द संज्ञा के अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। संज्ञा का अध्ययन हम इस एक चित्र की सहायता से करेंगे। जब किसी व्यक्ति, प्राणी, गुण, वस्तु, स्थान आदि का नाम लिया जाता है जिससे हमें उनके नाम का ज्ञान होता है, तब उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम राम है। प्राणी, यह मनुष्य है। गुण, अपने खेत में खड़े हुए जब अपनी फसल को देख रहे हैं तो इनके चेहरे पे खुशी तथा धैर्य नजर आ रहे हैं। वस्तु, इनके वस्त्र, स्थान, खेत तथा गांव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने इस एक चित्र के माध्यम से संज्ञा को कितनी आसानी से सीख सकते हैं। अब हम संज्ञा का अध्ययन इन चित्रों की सहायता से करेंगे। व्यक्ति, गुण, भाव, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले चित्र में व्यक्तियों का चित्र है तथा दूसरे चित्र में चेहरे के गुण भाव को प्रकट करने वाला चित्र है। तीसरा चित्र प्राणी जगत से है। इसके अंदर पेड़, पौधे, पक्षी तथा जानवरों को लिया गया है। चौथे चित्र के अंदर शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का चित्र है तथा पांचवा चित्र स्थान का है जो कि कक्ष से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह सभी चित्र संज्ञा को सीखने में हमारी सहायता करते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भाववाचक संज्ञा। इन सभी भेदों का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के बारे में बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सुभाष चंद्र बोस, मोबाइल, गाय, घर आदि। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। व्यक्तियों के नाम पूजा, सरिता, आरती, सोनू, हर्षित, राहुल। वस्तुओं के नाम
मोबाइल, लैपटॉप, मेज, कुर्सी। स्थान के नाम चंडीगढ़, दिल्ली, भारत, जापान। पुस्तकों के नाम कृतिका, क्षितिज, रामायण, महाभारत, पुराण। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, रक्षाबंधन, तीज, ईद। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। दूसरा उदाहरण अंकित खुशी खुशी अपनी पुस्तकों के साथ विद्यालय जाकर पढ़ाई करता है। तीसरा उदाहरण पानी, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का मिश्रण है। चौथा उदाहरण मोर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इन चारों उदाहरणों में किसी व्यक्ति विशेष जैसे नरेंद्र मोदी, अंकित, वस्तु विशेष पानी, प्राणी विशेष मोर, स्थान विशेष भारत के बारे में बात हुई है। इस प्रकार से हम सीखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष के बारे में बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द एक जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों अथवा संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का ज्ञान करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे आसान भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शब्द किसी जाति विशेष के बारे में बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं, जैसे मनुष्य, विद्यार्थी, विद्यालय, अध्यापक, माता, भाई, फूल, दूध, सब्जी, नगर, पर्वत, नदी, सोना आदि। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। पहला उदाहरण अन्नू ने बहुत परिश्रम किया, इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। दूसरा उदाहरण चीता ही एक ऐसा पशु है जो सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है। तीसरा उदाहरण गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जाति के अनुसार अन्नू लड़की, चीता जानवर, गंगा एक नदी है। इस प्रकार से हम सीखते हैं कि जब कोई शब्द विशेष किसी जाति विशेष के बारे में बताता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष, भाव आदि का ज्ञान करवाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सत्य, बचपन, बुढ़ापा, सफलता, मिठास, मित्रता, वीरता, डर, हरियाली आदि। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण लड्डुओं में बहुत मिठास होती है। दूसरा उदाहरण कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की प्रशंसा सभी करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के भावों के बारे में, उनकी गुण दशा के बारे में बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार से बनती है। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। मानव, मानवता, दास, दासता, बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता,
नंबर 2, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। स्व, स्वतव, सर्व, सर्वस्व, मम, ममता, अपना, अपनापन। नंबर 3, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेल, भूलना, भूल, पढ़ना, पढ़ाई, गाना, गान। नंबर 4, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुंदरपन, मीठा, मिठास, भूखा, भूख, लाल, लालिमा। नंबर 5, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तेज, तेजी, धिक, धिक्कार, दूर, दूरी, बाहर, बाहरी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। इस चित्र को देखकर हम एक बार फिर से संज्ञा का अभ्यास करेंगे। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, गुण, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हम फिर से एक बार इन सभी नामों का संयोजन इस चित्र में कर रहे हैं तथा इस एक चित्र के माध्यम से हम इस संज्ञा को फिर से सीखेंगे। हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का नाम राम प्रसाद है तथा यह प्राणी है मनुष्य। गुण, खुशी, धैर्य, वस्तु, इनके वस्त्र, स्थान जहाँ पर ये खड़े हैं, खेत, गांव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है।